तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। देखिए यहां पर लिखा गया है 3 cot a बराबर कितना 4, तो cot a का मान कितना आ जाएगा 4/3, गुणांक जाएगा बटे में। इसके लिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कोण कितना है a और काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो a आधार का मान है और ये लंब का मान है। आधार बटे लंब यानी आधार का मान 4 और लंब का मान 3। तो कर्ण का मान आप निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ए हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 9 25 और कर्ण बराबर क्या हो गया करड़ी में 25 और बाहर जाके क्या बन जाएगा 5। ठीक है, ये मिल गया 5। अब आपको क्या क्या चाहिए उसको निकाल लीजिए। देखिए tan a की आवश्यकता पड़ेगी, sin a की और cos a की, इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पहले निकालिए sin a और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी 3/5। फिर निकालेंगे cos a, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। अब निकालेंगे फिर tan a, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 3/4, तो यह 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस टेन ए का मान कितना है 3/4, तो टेन ए का मान रखेंगे 3/4 और यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखिए बटे 1 प्लस टेन ए का मान 3/4 और ये हो गया स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इसको और सॉल्व कीजिए। 16 का नाम 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो आपका हो जाएगा 7/16। फिर 16 का नाम 16 प्लस 9 करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25/16। अब देखिए 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 7/25। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ए का मान रखिए, cos ए का मान है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5, तो यहां लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हर समान है तो अंश वाला इसे लिखा जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 7 बटे कितना आ गया 25। तो ध्यान से देखिएगा दोनों पक्ष आपस में क्या बराबर हैं, तो यहां लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है राइट हैंड साइड, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपको यहाँ बताना था कि ये इसके बराबर है या नहीं है, तो सॉल्व करने पे दोनों पक्ष बराबर आ गए। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ये दोनों आपस में बराबर है, लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण है। तो पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज आप बनाएंगे एबीसी और जिसमें कोण भी आपका क्या होगा समकोण होगा, बी की जगह पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ आप ए मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए सी, और ए बी की लंबाई आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बीसी की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले आप कर्ण का मान निकाल लीजिए, एसी की लंबाई निकाल लीजिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। फिर इसके बाद इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है,
जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 625 और कर्ण बराबर क्या आएगा, करड़ी में 625 और 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। तो कर्ण का मान मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको चाहिए क्या, देखिए कोण ए, इसको यदि आप कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ता है। तो कोण ए है तो लंब यह हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आधार और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। ठीक है, अब ए के लिए ऐसा है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, साइन ए मतलब साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यल बाई के, मतलब यल का मान कितना है 7 और बटे कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है, के मतलब कर्ण। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए, कास ए, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोण सी के लिए निकालना पड़ेगा आपको साइन सी और कास सी। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोण सी लेंगे, ठीक है, इस सी को कोण मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब मान देता है, इसको आप लंब मानेंगे और एक कर्ण हो गया, ये जो बचा वो हो गया आपका आधार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस कोण सी के लिए या लंब या आधार और एक कर्ण हो जाएगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब है 24 बटे कर्ण है 25, तो 24 बटे 25 होगा। लंब बटे कर्ण लिखना है तो 24 बटे 25 लिखेंगे। और क्या है, कास सी, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है 7 और बटे कर्ण, कर्ण आपका है 25, 7 बटे 25। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। इसमें लिखा गया है कि 15 काट ए बराबर 8। ठीक है, तो काट ए का मान कितना आ जाएगा 8 और गुणांक जाएगा बटे में 8 बटे 15। तो इसके लिए आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाइए और यहाँ कोण कितना है, कोण आपका है ए, तो यहाँ लिख दीजिए ए। और काट ए बराबर कितना है 8 बटे 15, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो ऊपर आधार का मान दिया फिर बटे लंब का मान दिया है। ठीक है, तो 8 बटे 15, तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा आपका 15। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप कर्ण का मान निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर ए हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, इसके बाद आप इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ऐसा कि 289। फिर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 289। ठीक है, तो 289 ये हो जाएगा आपका 17 का वर्ग, 17 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 आपको मिलेगा। इसका मतलब 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 17, तो कर्ण आपको मिल गया 17। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको ज्ञात करना है साइन ए का मान और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 15 बटे 17 आ जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान आपका 17 और बटे आधार, आधार का मान हो जाएगा आपका 8। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात हो गया। ठीक है स्टूडेंट।